प्राचीन और सदा विद्यमान तक्षशिला पर्वत स्पेस और टाइम की नदी को पार करते हुए शून्य में बहता रहा। इसका सटीक स्थान सभी के लिए अज्ञात था। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी। इसके शिखर पर डेस्टिनी ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म स्थित था। यह स्थान केवल सोर्स वर्ल्ड के सबसे कुलीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित था, जो इतने शक्तिशाली थे कि 8 सितारा या 9 सितारा स्वर्ग के मास्टर भी उनके पास जाने के लिए अयोग्य थे। हालांकि इस समय मंच खाली था। इस सुविधाजनक स्थान से कोई भी भाग्य की नदियों को आकाश में तिरछे बहते हुए शून्य से निकलते और उसमें विलीन होते हुए देख सकता है, जिनका न तो कोई आरंभ है और न ही अंत। ये नदियां आकार में भिन्न थीं, कुछ विशाल थीं, ब्रह्मांडों में फैली हुई थीं, समय के पार फैली हुई थीं और चमकदार आकाश गंगाओं की तरह चमक रही थीं। अन्य छोटी थीं, कुछ मीटर से अधिक लंबी नहीं, धीरे धीरे रेंगने वाले कैटरपिलर जैसी। छोटी नदियां लगातार उथल पुथल के बीच उभरती और विलीन होती रहीं, जबकि अन्य नदियां हवा से पैदा होकर पनपने की कोशिश करती रहीं। फिर भी अधिकांश नदियां चमक हासिल करने से पहले गुमनामी में खो गईं। तूफान की संतुलित किस्मत टेक्निक या सिल्वरस्टोन की विश्वासघाती टेक्निक इस श्रेणी में आती है। ये भाग्य से बनी टेक्निक व्यक्तिगत स्वभाव या अद्वितीय अवसरों के कारण समझी जाती थी, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती थी। हालांकि बड़ी नदियां एक अलग कहानी थीं। 8 विशाल नदियां आकाश के सबसे गहरे हिस्सों में लटकी हुई थीं, जो आकाशीय स्तंभों की तरह अस्तित्व के ढांचे को सहारा दे रही थीं। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उनके भीतर घूमती थी, जिससे एक ऐसी शक्ति निकलती थी जो विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती थी। साधारण स्वर्ग के मास्टर, चाहे वे एक स्टार हो या 2 स्टार में, जो भाग्य जानने और भाग्य स्थापित करने में सक्षम हों, यदि वे निकट जाने का साहस करें तो धूल में मिल जाएंगे। इन 8 महान तकदीर या भाग्य ने युगों युगों तक अपना वर्चस्व कायम रखा, समय और स्थान को पार करते हुए सभी प्रतिरोधों को हमेशा के लिए दबा दिया। वे थे ओरिजिन, शक्ति, प्रभाव, पैसा, प्रतिष्ठा, फिजिक, आत्मा और भाग्य। ओरिजिन मार्शल आर्ट का सार, डेस्टिनी हॉल का अग्रदूत। जहां कहीं भी मार्शल अभ्यास पहुंचा, ये भाग्य फला फूला, जिसने साधना करने वाले सभी लोगों को सशक्त बनाया। ये स्रोत दुनिया में भाग्य का सबसे शक्तिशाली मार्ग था। शक्ति अधिकार का सार, जो साम्राज्यों, राज्यों, अधिकारियों और सेक्ट द्वारा संचालित होता है। प्रभाव प्रभुत्व और गति का अवतार, 4 प्राचीन कुलों द्वारा नियंत्रित। पैसा वित्तीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हेवेंस वॉल्ट पैवेलियन द्वारा सन्निहित है, जो सोर्स सिक्कों का जारी करता है। प्रतिष्ठा 8 पवित्र भूमियों द्वारा शासित। फिजिक शारीरिक शक्ति का क्षेत्र। आत्मा कल्याण लोक से संबंधित। भाग्य सौभाग्य और प्रोविडेंस का प्रतीक। ये भाग्य स्रोत दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे। कोई व्यक्ति अधिकार या गति के बिना जीवित रह सकता था, लेकिन पैसा, फिजिक, आत्मा, प्रतिष्ठा या भाग्य की कमी मृत्यु के समान थी। इस प्रकार 8 तकदीर या भाग्य समस्त जीवन को घेरे हुए थीं, जिनसे बचना या उनका विरोध करना असंभव था। डेस्टिनी रैंकिंग इन 8 को फर्स्ट क्लास की तकदीर या भाग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें अनंत भाग्य के रूप में भी जाना जाता है, जो लेवल 1 स्वर्ग एरिया में विद्यमान है। उनकी मात्र समझ ही किसी को स्रोत दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा देती थी, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे। उनके नीचे सेकंड क्लास के भाग्य थे, जैसे कि तलवार चाकू सेक्ट का सांख्यिकीय भाग्य, फोर्जिंग संप्रदाय का फोर्जिंग भाग्य, बौद्ध संप्रदाय का कर्म भाग्य और ताओवादी संप्रदाय का प्राकृतिक भाग्य। कुल मिलाकर 24 ये द्वितीय श्रेणी के भाग्य स्रोत दुनिया की सबसे मजबूत विरासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके नीचे तृतीय श्रेणी की नियति थी, जिनकी संख्या 99 थी, जिनमें ग्रीन हिल माउंटेन का मायाजाल टेक्निक और पेंटिंग सेक्ट का पेंटिंग टेक्निक शामिल था। आगे चौथे क्लास और 5वें क्लास की तकदीर थी, और इसी तरह 9वीं क्लास में सबसे कम थी। उदाहरण के लिए, किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक वर्तमान में 7वीं क्लास की तकदीर थी।
भले ही द्वारिका आगे बढ़े, यह केवल छठी क्लास तक ही पहुंच सकता है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा है। नियति स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी थी। ग्रेड में ऊपर चढ़ने के लिए किसी को दूसरे भाग्य को खत्म करना पड़ता था। एक प्रतियोगिता जिसे भाग्य के लिए प्रयास के रूप में जाना जाता है। विश्वासघाती तकदीर जैसे छोटे भाग्य को नष्ट करना उसके अभ्यासी को मारने जितना आसान था, लेकिन उच्च श्रेणी के भाग्य से लड़ने का मतलब था पूरी ताकतों से भिड़ना, जो लगभग एक दुर्गम चुनौती थी। हालांकि एक पहेली थी। लेवल 1 की तकदीर की संख्या अधूरी लग रही थी। सैद्धांतिक रूप से वर्तमान 8 के बजाय 9 होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड क्लास की नियति की संख्या 24 नहीं बल्कि 27 होनी चाहिए। थर्ड की तकदीर की कुल संख्या 99 के बजाय 108 होनी चाहिए। इन अंतरालों को भरने के लिए एक नए भाग्य को जन्म देना मौजूदा भाग्य को खत्म करने से कहीं ज्यादा कठिन था। इसके लिए स्वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा और विनाशकारी परीक्षणों को सहना पड़ा। ओरिजिन वर्ल्ड के इतिहास में अनगिनत प्रतिभावान लोगों ने नई तकदीर या तकदीर टेक्निक बनाने के बजाय मौजूदा तकदीर को चुनौती देना चुना। मनुष्य से लड़ना संभव है, लेकिन स्वर्ग से लड़ना असंभव है। लेवल 1 स्वर्ग एरिया के बीच में एक हल्का नीला धागा उभरा, जो एक नाजुक मछली पकड़ने के जाल जैसा था। अन्य 8 तकदीर की चमकदार नदियों के विपरीत यह छोटा और अगोचर था, जो चमकते सितारों के बीच छिपा हुआ था। यह 9वीं तकदीर का जन्म था। इस बीच विपिन ने खुद को एक अजीबोगरीब स्थिति में डुबो लिया। अपनी लंबी तलवार के साथ वह लगातार चालें चल रहा था। स्वर्ग की तलवार तकनीक के पैथोस की भावना को मूर्त रूप दे रहा था, जिसे उसने पहले ही समझ लिया था। जीवन का ये जाल अपनी ही बनाई उलझन है। हर गांठ अतीत की विफलता का प्रमाण है, एक बोझ जिसे अकेले ही उठाना है। रिग्रेट की फीलिंग एक कमजोरी है। एकमात्र मार्ग है अतीत से सीखना और इसके पाठों का उपयोग करके एक मजबूत भविष्य बनाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, खुशी, उदासी, चिंता और अवसाद इल्यूजन है, रेशम के कीड़ों की तरह जो अपनी अपरिहार्य मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम उन इच्छाओं का पीछा करते हैं जो धूल में मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को ही तड़पा तड़पा के मारने वाले जल्लाद बन जाते हैं। एकमात्र लक्ष्य शक्ति है और शक्ति का निर्दयतापूर्वक पीछा करना। क्षमा या एहसानमंदी एक मूर्खतापूर्ण भावना है। हम अवसर से अपनी आंखें मूंद लेते हैं और फिर अंधेरे में अपने भाग्य का विलाप करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह लेता है जिसकी उसे आवश्यकता है और बाकी को बिना किसी दूसरे विचार के त्याग देता है। दुनिया भले ही ढह जाए, लेकिन हमारे कर्मों के परिणाम बने रहते हैं। हम अपनी पसंद के बोझ को अकेले और बिना किसी सहायता के उठाने के लिए अभिशप्त हैं। एकमात्र मुक्ति इस नश्वर कुंडल को पार करना है, मानव से कुछ अधिक बनना है। पश्चाताप एक आग है जो कमजोरों को भस्म कर देती है। मजबूत लोग लपटों को नियंत्रित करना सीखते हैं। उनका उपयोग खुद को परिष्कृत करने के लिए करते हैं। सवाल यह नहीं है कि हमें सांत्वना मिलेगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम इतने शक्तिशाली बनेंगे कि अपनी सांत्वना खुद बना सकें। गलतियों के धागों से बुना हुआ यह उलझा हुआ जाल निराशा का कारण नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। हर गांठ एक उत्तोलन बिंदु है, हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण करने और हमारे संकल्प को तेज करने का एक मौका है। दर्द केवल एक शिक्षक है जो हमें अस्तित्व के एक उच्च तल की ओर मार्गदर्शन करता है। इस दर्द के लिए किसी और किनारे की तलाश क्यों करें? दर्द एक उपकरण है, विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। इसे गले लगाओ, इसका विच्छेदन करो और इसका उपयोग अपनी चढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए करो। पीड़ा का अंत चाहना स्वयं को कुछ महान बनने के अवसर से वंचित करना है। उसकी तलवार नाच रही थी, जबकि सच्ची ऊर्जा उसके भीतर गरज रही थी। सोर्स वर्ल्ड में पहुंचने पर विपिन का शरीर और ताकत कमजोर हो गई थी। स्वर्ग की तकनीक के साथ प्रशिक्षण लेने से स्वर्ग द्वारा नष्ट होने का जोखिम था। उसे स्वर्ग की तकनीकों की साधना करने के लिए वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ओरिजिन कोर के 9वें स्तर पर पहुंचकर और कई नियतियों को समझकर विपिन ने स्वर्ग की करुणा तकनीक को फिर से खोज लिया।
जैसे ही उसने इसे क्रियान्वित किया, उसकी परिष्कृत स्वर्ग की सच्ची ऊर्जा रूपांतरित हो गई, जो एक लचीले धागे जैसे प्रवाह में बदल गई। स्वर्ग की लाइब्रेरी कांप उठा जब एक धारा प्रकट हुई, जिसने एक वेब जैसी संरचना बनाई, जो उसके पहले से समझे गए स्वर्ग की किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक और स्वर्ग के ईश्वर की प्रचंड पागलपन भरी भाला टेक्निक को जोड़ती थी। इस भावनात्मक धागे के उभरने के साथ ही स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा से भरी अनगिनत किताबें उभर आईं और अपनी शक्ति धागे में डाल दी। कुछ ही क्षणों में 500 मिलियन यूनिट ऊर्जा की खपत हो गई, जिससे विपिन द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई डेस्टिनी डिस्क पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस संचार से मजबूत होकर धागा ठोस हो गया, जिससे एक जबरदस्त आभा फैल गई। स्वर्ग की किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक और स्वर्ग के ईश्वर की प्रचंड पागलपन भरी भाला टेक्निक किनारे पर कांप रही थी, प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, सत्ता के पदानुक्रम से डर गई थी। विपिन हालांकि बेखबर रहा, पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में तल्लीन रहा। उसने अपनी सारी अंतर्दृष्टि अपनी तलवारबाजी में लगा दी। उसके डैनेटियन के भीतर परिष्कृत सच्ची ऊर्जा 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित उड़ने वाले ब्लेड की तरह तेज और लचीली हो गई। उसे पता नहीं था कि 9वीं शाश्वत नियति के प्रकट होने से ब्रह्मांडीय आपदा शुरू हो गई थी। ऊपर गरजते बादल घूम रहे थे, विनाशकारी बिजली गिराने के लिए तैयार। विपिन की वर्तमान शक्ति चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर उस पर हमला किया जाता तो वो